रात हमारा अचानक से प्लान बना। नकाश कहते कि यार मैंने ना शॉपिंग करनी है थोड़ी बहुत, कि किसी दिन प्लान कर लेते हैं। मैंने कहा किसी दिन क्या प्लान करना है, सुबह ही प्लान कर लो भी। शॉपिंग के नाम पे तो हम, मुझे लगता है ख़वातीन वैसे तैयार होती हैं। तो बस जल्दी जल्दी से सुबह उठी, नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं सोई नहीं थी, फिर मैं जागती रही क्योंकि हमने अर्ली निकलना था और वहाँ से सिस्टर को भी मैंने लेना था साथ में। तो बस यहाँ पर मैंने मिन्हा का जल्दी जल्दी से रेडी वगैरह हो गई, उसको भी रेडी किया। फार्मूला कंटेनर्स यार मुझे इतना आसान लगता है ना इस तरह से कैरी करना, इसमें डालकर ईजिली आप बैग में आ जाता है। आपको पूरा वो बड़े वाला डब्बा भी नहीं उठाना पड़ता और आसानी से जो है ना जितने ऑन्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं आप उतना डाल के रख लें। तो यहाँ पर जी मैं रेडी वगैरह हो गई थी, हम लोग निकले हैं सुबह अर्ली और फिर हम लोगों ने यहाँ पर सिस्टर को ज्वाइन किया और हम लोगों ने यहाँ पे करना था ब्रेकफास्ट। यहाँ पर हम लोगों ने चने हलवा पूरी के साथ नाश्ता वगैरह किया, गपशप की। उसके बाद सिस्टर को ड्रॉप कर दिया, उसने अपने ऑफिस जाना था वहाँ पे, और फिर मैं और नकाश आ गए क्योंकि मैंने और नकाश के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। तो फिर बस मेरी यहाँ पर यही ड्यूटी होती है कि मैं सूट सेलेक्ट कर करके इनको देती जाऊँ ताकि ये ट्राई करते रहें कि इनको कौन सा चाहिए और कौन सी फिटिंग बैटरी, क्योंकि तकरीबन सबका ना अब हमारे साथ तो ये होता है कि भाई जो है किसी का स्मॉल आ जाएगा तो किसी का मीडियम आ जाएगा। हमारी फिटिंग्स का इतना इशू नहीं होता, पर ये जेंट्स की फिटिंग्स का बड़ा इशू होता है। कहीं से कॉलर सेट नहीं बैठ रहा होता, कहीं से पट्टी सेट नहीं बैठ रही होती और कहीं पे कफ की फिटिंग नहीं आ रही होती, तो बड़े मसले होते हैं इनकी शॉपिंग में। यहाँ पर जी मिन्हा ने कर लिया था, डोर लॉक कर दिया और जैसे नकाश मुझे शर्ट दिखाने के लिए बाहर आए, इसने अंदर से लॉक कर दिया। शुक्र है खुद अंदर नहीं थी वरना इसे ओपन ही ना करना आता। तो खैर उन्होंने फिर कीज़ वगैरह ली, ओपन वगैरह किया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग की शॉपिंग वगैरह डन होगी। एक तो कहीं भी चली जाऊँ तो मुझे इसके पीछे होती हूँ, मुझे ये डर होता है क्योंकि मेकअप देख के ना ये ज़रा क्रेजी सी हो जाती है। मुझे होता है कि ये कोई नुकसान ना कर दे या ये कोई चीज़ ना तोड़ दे। तो खैर यहाँ से हम लोग मेकअप वगैरह करके निकले। अब ये कैसे हो सकता है कि हम लोग आए अपनी शॉपिंग करने और इसके बाबा इसको कोई गिफ्ट ना लेके दे। तो बस इसके बाबा ने यहाँ से इसको कुछ गिफ्ट्स लेके दिए। उसके बाद हम बिग हाउस आए, मैडम ने आइसक्रीम खानी थी, यहाँ से इसके लिए आइसक्रीम वगैरह ली, कुछ ड्रिंक्स वगैरह लिए और उसके बाद हम लोगों ने प्लान बना के कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ हम लोग आगे कबाबजीज का पता चला था, इनके न्यू नूडल्स इन्होंने स्टार्ट किया। हमने कहा चलो लेट्स ट्राई। उसके लिए पहुंचे हम लोग कबाबजीज और यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना ऑर्डर वगैरह देकर वेट किया। इनके ये वाले विंग्स ट्राई किए, ये भी बस नॉर्मल से मुझे लगे, इतने कोई मज़े के नहीं थे। फ्लेवर बहुत ज़्यादा, जिनको तो बारबेक्यू पसंद है ना फ्लेवर, उनके लिए तो ठीक है। और इनके ये रामेन नूडल्स हमने दोनों ट्राई किए, मीडियम स्पाइसी भी और फुल स्पाइसी भी, दोनों ही बस एवरेज से लगे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं हम खाते ही कहते हैं कि वाह मज़ा आ गया, और कुछ चीज़ें होती हैं कि बस ठीक है एवरेज सी है, तो इतने कोई ख़ास नहीं लगे मुझे, बस ठीक थे। तो यहाँ पर जी उसके बाद प्लान किया कि कुछ खा लेते हैं, कुछ ठंडा सा पीते हैं और कुछ खाते हैं मीठा सा, और फिर उसके बाद बाकी की शॉपिंग के लिए निकलते हैं। यहाँ पर फिर आगे हम लोग सेंसेशंस पे, यहाँ पर मैंने इनका 3 मिल्क केक खाया और इन्होंने दोनों ने कॉफ़ी पी, निकाश ने और सिस्टर ने। तो मुझे इनका 3 मिल्क केक काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ से फिर हम लोग आगे जी शॉपिंग के लिए राफिया पे आ गए। इनके इतने प्यारे वेडिंग कलेक्शन इनका आया हुआ था और इतने प्यारे प्यारे आर्टिकल आए हुए थे, लाइक मेहंदी के लिए और मैक्सीज वगैरह थी, वलीमे वगैरह के लिए बहुत अच्छी सारी इनकी वैरायटी थी। यहाँ पर हम लोगों ने खैर लॉन में ये 2 आर्टिकल देखे कैजुअल वेयर में और ये दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसका ब्लू वाले के स्लीव्स का डिज़ाइन मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत प्यारा स्टाइल लग रहा था, पर इसमें हमें ना साइज़ नहीं मिला। इसमें साइज़ पड़ा हुआ था लार्ज और हमें रिक्वायर्ड था स्मॉल या मीडियम। कुछ आर्टिकल हमें यहाँ से पसंद आए वो हमने ले लिए। फिर हम लोग आ गए इंसिग्निया पे, यहाँ से जी जूते यहाँ पर ट्राई हो रहे थे। सिस्टर ने लेनी थी कुछ हील्स वगैरह अपने लिए कि भाई हमारे घर की शादी आ रही है। अब आने वाले ब्लॉग्स में आप लोग शॉपिंग देखेंगे, मैं सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, कैसे कैसे हम लोगों ने सारी शॉपिंग वगैरह की। हील्स वगैरह लेनी थी और मेरा ज़्यादा हील्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं हील्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं पहनती और सिस्टर माशाल्लाह से हील्स वगैरह पहन लेती है, मैं ज़्यादा फ्लैट्स की तरफ जाती हूँ। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, आगे हम लोग स्टाइलो पे। हमने कहा चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये मोहतरमा को ये वाला जूता बहुत पसंद आ गया क्योंकि कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं ना उनके साथ इस तरह के जूते काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके बाद हमने बैग्स वगैरह देखे, बैग मुझे वर्थ इट नहीं लगे, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार इट्स टू एक्सपेंसिव, लाइक 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार का एक बैग था। तो मैंने कहा नहीं, हम पहले कहीं ट्राई करेंगे, कहीं और लोकल वगैरह मार्केट से देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अगर हमें कहीं से ना समझ आई तो फिर हम ज़रूर लेंगे। नकाश कहीं से भी शॉपिंग कर लें, इनको शर्ट्स की फिटिंग सेट बैठ जाएगी, पर इनको हमेशा ट्राउजर्स का इशू होता है, वो हमें अल्ट्रेशन करवानी पड़ती है। यहाँ पे मैंने सारी ट्राउजर्स अलग करके अल्ट्रेशन के लिए भेजी। यही था हमारा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।